हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेस। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के अणु, उसके परमाणु उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं और इसकी वजह से चालक तार थोड़ा सा गर्म होता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, और उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को ही कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक एक्टिविटी से हम इसको समझते हैं। आपके पास एक वायर है, एक तार है, और इस तार को हमने कनेक्ट किया है किससे? बैटरी से। और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमें कैसे पता चला कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है? तो हमने क्या किया, इस तार के पास एक कंपास को रखा और जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कंपास की जो सुई है इसमें विक्षेप देखने को मिलता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर, उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए डिटेल से हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मैग्नेट की, चुंबक क्या होती है। तो साथ साथ आप यहां से नोट कर सकते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। देखिए, चुंबक वो पदार्थ है जो लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। और चुंबक के इस गुण को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिज्म कहा जाता है, यानी कि चुंबकत्व कहा जाता है। क्या कहेंगे? चुंबकत्व या फिर मैग्नेटिज्म। तो चुंबक क्या होती है? चुंबक वो पदार्थ होता है जो लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसको क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। और चुंबक के इस गुण को हम क्या कहेंगे? चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म कहेंगे। अब बात करें हम एक क्षण चुंबक की। तो देखिए, चुंबक जो होती है उसमें कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ये आपके पास एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है, और इसके कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव हैं। एक एन ध्रुव है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और एच ध्रुव है यानी कि दक्षिण ध्रुव है। अब कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिण ध्रुव है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे? लटका देंगे। तो जो सिरा इसका उत्तर दिशा में रुकता है वो इसका उत्तरी ध्रुव होगा, और जो दक्षिण दिशा में रुकता है वो इसका दक्षिण ध्रुव होगा। इसके अलावा समान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे हम बात करें इसके चुंबकीय क्षेत्र की। तो एक क्षण चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं, इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपके पास एक क्षण चुंबक है और इस क्षण चुंबक को हम एक कार्डबोर्ड पे रखते हैं, और इस कार्डबोर्ड के इस चुंबक के चारों ओर हम क्या करेंगे? लोहे का बुरादा फैला देते हैं, और फिर हम इस कार्डबोर्ड को क्या करेंगे? अपने हाथ से थोड़ा सा इसको हिट करेंगे, इसको थपथपाएंगे। तो इस चुंबक के चारों ओर लोहे का जो बुरादा है वो एक निश्चित पैटर्न में अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है। कुछ इस तरह से लोहे का जो बुरादा है वो इस प्रकार के पैटर्न में चुंबक के चारों ओर क्या होता है? व्यवस्थित होता है। और ये जो पैटर्न है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो एक क्षण चुंबक की
जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, और इनकी विशेषताओं की हम बात करें जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसी होती हैं, क्लोज कर्व के रूप में होती हैं, बंद वक्र के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं, बंद वक्र के रूप में। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, दूसरा जो इसकी विशेषता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो क्या होती है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इनकी जो दिशा है वो क्या होती है, एन से एस होती है। लेकिन चुंबक के अंदर की हम बात करें तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। आगे हम बात करें तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बहुत ही पास पास स्थित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, पास पास स्थित होती हैं। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है उसकी हम बात करें तो चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक उसके बल को, चुंबक के बल को आभास किया जा सके, उसको फील किया जा सके, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी कि एक चुंबक है आपके पास और इस चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का आभास किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। जहां पे पास होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, और जहां पे दूर होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता की बात करें तो वो है स्टूडेंट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इस पे जब कंपास को रखा जाता है तो कंपास कितनी दिशाओं को व्यक्त करेगा, 2 दिशाओं को व्यक्त करेगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये था एक क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और उसकी क्षेत्र रेखाएं और उसकी विशेषताएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं को हमने देखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। इनकी दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं। जहां पे पास होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और जहां पे दूर होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उस पे यदि हम कंपास को रखेंगे तो कंपास कितनी दिशाओं को व्यक्त करेगा, 2 दिशाओं को व्यक्त करता है, जो कि संभव नहीं है। तो ये कुछ एक क्षण चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी विशेषताएं थी। आगे हम बात करेंगे एक धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, एक धारावाही चालक, कोई भी चालक है आपके पास, उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके चुंबकीय क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है और इस चालक तार में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यदि हम कंपास को रखें
तो यदि आपको इस कंपास की सुई में विक्षेप जो है वो किधर देखने को मिलता है, बाईं ओर देखने को मिलता है। किधर देखने को मिलता है, बाईं ओर देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास ये एक तांबे का तार था, कॉपर का तार था, और इस कॉपर के तार में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे ही हमने कंपास को रखा तो कंपास की सुई में जो विक्षेप है वो किधर देखने को मिलता है, बाईं ओर देखने को मिलता है। यदि हम इसी तार में विद्युत धारा की दिशा को क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया, और जैसे ही हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो कंपास में जो विक्षेप है कंपास की सुई में वो आपको किधर देखने को मिलता है, दाईं ओर देखने को मिलता है। इससे हमें ये पता चला कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन यदि हम विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं, किसको परिवर्तित करते हैं, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। इसके अलावा दूसरी विशेषता की हम बात करें तो दूसरी विशेषता है स्टूडेंट कि यदि हम विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दो विशेषताएं थी किसी भी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की। पहली विशेषता, यदि हम विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। दूसरा, यदि हम विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे हम बात करें एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो देखिए आपके पास मान लीजिए एक चालक तार है और इस चालक तार को हम एक कार्डबोर्ड में इस तरह से फिट करते हैं कि कार्डबोर्ड जो है वो इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो, बिल्कुल भी नहीं हिले। तो यहाँ पे जब हम इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो आपके पास ये एक चालक तार था और इस चालक तार को हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह से फिट किया है और इस कार्डबोर्ड पे हमने लोहे का बुरादा डाला है। और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जो लोहे का बुरादा आपने डाला है वो एक निश्चित पैटर्न में इस तार के चारों ओर व्यवस्थित होता है, कुछ इस तरह से। यानी कि जो लोहे का बुरादा आपने इस कार्डबोर्ड पे डाला है वो सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में इस तार के चारों ओर व्यवस्थित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सीधे धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप का होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप का होता है। तो हमने देखा कि तार के पास वर्तों का जो आकार है वो छोटा है और तार से दूर जाएंगे तो वर्तों का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि तार के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और तार से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी एक सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की। तो कैसा होता है एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप का होता है, तार के पास वर्तों का आकार छोटा और तार से दूर जाएंगे तो वर्तों का आकार बढ़ता जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि तार के पास चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, अधिक होता है, और जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटता जाएगा। इसके अलावा बाकी जो गुण थे वो आपके सेम रहेंगे। यदि हम विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। और यदि हम धारा के मान को बढ़ाएंगे
तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक सीधा धारावाही चालक जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया गया, और वो नियम है स्टूडेंट दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या कहता है कि अपने दाहिने हाथ से एक सीधे धारावाही चालक को इस तरह से पकड़िए कि अंगूठा जो है वो किसको प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो किसको दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो मान लीजिए आपके पास ये चालक तार है और इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है और अंगूठा आपका किस दिशा में है, धारा की दिशा में है। तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि इस चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो की जो दिशा है वो कैसी होगी, ऐसे होगी। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आगे हम बात करें कि इस चालक तार को, सीधा धारावाही चालक तार था आपके पास, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ करके क्या बनाएंगे, इसका वर्ताकार लूप बनाएंगे। और उस वर्ताकार लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्टूडेंट एक वर्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। तो आपने एक सीधे धारावाही चालक तार को लिया और उसको मोड़ करके आपने क्या बनाया, एक लूप बनाया। तार कैसा था आपके पास, सीधा धारावाही चालक तार था और उसको मोड़ करके आपने क्या किया है, एक लूप जैसी संरचना इसको दी है। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा कैसा होता है, सकेंद्रीय वर्तों के रूप का होता है। तार के पास वर्तों का जो चाप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चाप जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे ही हम केंद्र पे आते हैं, जैसे ही हम कहाँ पे आएंगे, केंद्र पे आएंगे इस लूप के, तो आपको वर्तों का चाप जो है वो कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। तो ये एक वर्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो देखिए तार के पास वर्तों का आकार क्या है, छोटा है। लेकिन जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे इसके केंद्र की ओर, तो केंद्र पर आपको क्षेत्र रेखा कैसी मिली, सरल रेखा प्राप्त होती है, जो इस बात को दर्शाती है कि लूप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है स्टूडेंट, एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान होती है। और इसके केंद्र पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है, एक समान होती है। जिसकी वजह से यदि हम इस लूप के n टर्न्स बनाए, कितने टर्न्स बनाए, ये आपके पास एक वायर था, आपने क्या किया, ऐसे वायर को मोड़ करके उसके n टर्न्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं, n फेरे बनाए हैं। तो n फेरों वाले लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस वायर की तुलना में, एक लूप की तुलना में n गुना प्रबल होता है। क्या होता है, n गुना प्रबल होता है, यानी कि अधिक होता है। तो बाकी जो विशेषताएं हैं वो आपकी सेम रहेंगी कि जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। और यदि हम विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि विद्युत धारा के मान को हम घटाएंगे, कम करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, घटेगा। तो हमने देखा
कि एक वर्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र है। और इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें जो केंद्र होता है वर्ताकार लूप का, उस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको सरल रेखा में प्राप्त होती हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक समान होती है। लूप के अंदर इसके केंद्र पे प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान होता है। और यही कारण होता है कि यदि हम इस लूप के n फेरे बनाएं तो n फेरों वाला जो लूप है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एकल फेरे की तुलना में n गुना क्या होता है, प्रबल होता है। तो मान लीजिए आपके पास तार का ये क्या है, 1 टर्न है, एकल फेरा है, और आपने क्या किया, ऐसे 10 फेरे बनाए हैं। कितने फेरे बनाए हैं, 10 फेरे बनाए हैं वर्ताकार लूप के। तो 10 फेरों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस एक फेरे की तुलना में 10 गुना क्या होगा, प्रबल होगा। कितने गुना प्रबल होगा, 10 गुना प्रबल होगा। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे परिनालिका। परिनालिका क्या होती है और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्टूडेंट परिनालिका। तो देखिए परिनालिका होती क्या है। तो परिनालिका किसे कहेंगे, पास पास लिपटे तांबे के तारों की एक बेलन के आकार की जो कुंडली होती है, अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, उसको हम क्या कहेंगे, परिनालिका। पास पास लिपटे तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तारों की बेलन के आकार की अनेक फेरों वाली जो कुंडली है उसको हम क्या कहेंगे, परिनालिका। कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है परिनालिका। तांबे के तारों को आपने क्या किया, पास पास व्रैप्ड किया है, लपेट दिया, तो आपके पास बेलन के आकार की एक कुंडली प्राप्त हुई जिसको हम क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा होता है, तो हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, तो आप यहां से देख सकते हैं एक परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ ऐसा होता है। और अभी हम इसका कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छड़ चुंबक के समान होता है। कैसा होता है, छड़ चुंबक के समान होता है। जिस तरह से एक छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी तरह से परिनालिका का भी चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान होता है। जिस तरह से छड़ चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं उसी तरह से परिनालिका में भी कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल छड़ चुंबक के समान है। और इसमें भी आपको 2 ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपको कैसी प्राप्त हो रही हैं, सरल रेखा में प्राप्त हो रही हैं, जिससे हमें ये पता चलता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि परिनालिका के भीतर, वेरी इंपॉर्टेंट, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपको कैसी प्राप्त हो रही हैं, सरल रेखा में प्राप्त हो रही हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है परिनालिका की। बाकी जो विशेषताएं हैं वो आपकी सेम रहेंगी कि यदि हम विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है, यानी कि इसके ध्रुव भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसके अलावा यदि हम विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो परिनालिका क्या होती है, विद्युत रोधी तांबे के तारों की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को हम क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। जिस तरह से
क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उसी तरह से परिनालिका में भी कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा में होती हैं, जो इस बात को दर्शाती है कि परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। आगे हम बात करें परिनालिका के उपयोग की, तो देखिए परिनालिका का जो उपयोग है वो विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं। परिनालिका के भीतर नरम लोहे की करोड़ को रखकर इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में होता है। और विद्युत चुंबक का उपयोग हम देखें तो विद्युत घंटी में, पंखे वगैरह जो होते हैं आपके, फैन वगैरह, विद्युत घंटी, इसके अलावा विद्युत मोटर, इन सब के अंदर किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अब देखिए विद्युत चुंबक और एक क्षण चुंबक की हम तुलना करें तो क्या अंतर होता है दोनों के अंदर? तो आपके पास क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के ध्रुव जो है वो हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसके ध्रुव हम कभी चेंज नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। इसका एन ध्रुव हमेशा एन रहेगा, एस हमेशा एस रहेगा। तो एक क्षण चुंबक के ध्रुवों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक प्राकृतिक चुंबक होती है, इसके ध्रुव कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करके एक विद्युत चुंबक के ध्रुवों को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। इसी तरह से एक जो प्राकृतिक चुंबक होती है, क्षण चुंबक होती है, उसका मैग्नेटिज्म, उसका चुंबकत्व हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। उसके चुंबकत्व को हम ना तो घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन विद्युत चुंबक जो होती है, इसके चुंबकत्व को, इसके मैग्नेटिज्म को विद्युत धारा के मान को बढ़ा करके या घटा करके इसके चुंबकत्व को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस था, अंतर था किसमें? विद्युत चुंबक और एक क्षण चुंबक के अंदर। क्या डिफरेंस था? इसके जो ध्रुव हैं क्षण चुंबक के, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन विद्युत चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करके। इसके अलावा क्षण चुंबक का चुंबकत्व निश्चित होता है, लेकिन विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे? विद्युत धारा के मान को बढ़ा करके विद्युत चुंबक का चुंबकत्व बढ़ा सकते हैं और विद्युत धारा के मान को घटा करके विद्युत चुंबक के चुंबकत्व को कम कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं आज हमने पढ़ी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, एक धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, इसके अलावा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, परिनालिका क्या होती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हमने पढ़ा। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।